नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला और वक्त हो गया है क्राइम की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात होगी अय्याश हस्बैंड की। ये मामला बहराइच का है, जहां पर एक जूनियर इंजीनियर की बीवी मायके गई तो उसकी मौज हो गई। गर्लफ्रेंड को बुलाया, रंगलेरिया मनाने लगा, लेकिन शिक्षक बीवी भाइयों की फौज लेकर वहां पर पहुंच गई। फिर क्या था, अय्याश हस्बैंड की बैंड बज गई। मायके गई पत्नी तो पति ने मनाई मौज। बीवी लेकर लौटी भाइयों की फौज। ये टेलर है, FIR इतनी कलम ना समझ में आ जाएगी। रंगरलियां मनाते जीजा की जमकर धुनाई। दरवाजा खुला, जीजा जी बाहर आए और शुरू हो गई पिटाई। तस्वीरें बहराइच की है। इससे पहले कि पूरा माजरा आपको समझाएं, जरा इन तस्वीरों को देखिए। महिला अपने दो भाइयों के साथ घर में घुसती है, लेकिन कमरे के अंदर का नजारा देखते ही तीनों का पारा हाई हो जाता है, क्योंकि घर का जमाई और महिला का पति किसी और लड़की के साथ रंगरेलियां मना रहा था। फिर क्या, पत्नी के भाइयों ने जीजा जी पर चढ़ा इश्क का भूत उतार दिया। ये से समझ लेना, बाप पड़ा है बिस्तर पे ना, तो लड़के कुछ कर नहीं पाएंगे। जनाजे उठ जाएंगे भैया। मुझे पता चलेगा नहीं, इसीलिए ड्रामा रच रहे थे। एक साले ने जीजा को जमीन पर पटक दिया तो दूसरे ने पंखे से ही पीटना शुरू कर दिया। पति को पिटता देख पत्नी का दिल पसीजा। वो बचाने के लिए सामने आई, लेकिन गुस्सा इतना ज्यादा था कि पति बेचारा लगातार पिटता ही रहा। चोरी करवा दिया, उसको रखा हुआ है, चोरी करवा दिया। रखा 4 दिन से, बोलता चोरी का पैसा चोरी हो गया, उसको 4 दिन से यहाँ रखा हुआ है। मामला बहराइच के सदर कोतवाली इलाके का है, जहां नलकूप विभाग में तैनात जूनियर इंजीनियर की पत्नी अपने मायके गई थी। इंजीनियर साहब ने इस मौके को जश्न में बदलने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर बुला लिया, लेकिन बीवी को इसकी भनक लग गई। फिर क्या था, पत्नी वापस लौटी तो साथ लाई भाइयों की फौज, जिसने जीजा को जमकर धुन दिया। हाँ। कोई ना बोली है तो मार पूरी कोर्ट में। मारपीट और हंगामा होता देख पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया। लेकिन जूनियर इंजीनियर की पिटाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहराइच से न्यूज़ 18 के लिए अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। और बात कलयुगी मामा की, जिसने भांजी से इश्क किया और फिर उसको ब्लैकमेल भी किया। लेकिन भांजी ने जब मामा के दोस्त से ही नजदीकियां बढ़ाई तो मामा ने अपने दोस्त के खिलाफ खौफनाक साजिश रची। मामा ने दोस्त को वेश्या के साथ संबंध बनवाकर उसका वीडियो बना लिया। फिर भांजी और अपने दोस्त दोनों को ब्लैकमेल करने लगा। लेकिन चालबाज मामा की यही चालाकी उस पर भारी पड़ गई। भांजी और उसके नए दोस्त ने ऐसी साजिश रची जिसे सॉल्व करने में पुलिस को 4 महीने लग गए। भांजी के इश्क में कलयुगी मामा का कत्ल। एक लड़की, 2 दोस्त, खूनी साजिश। रिश्ते के मामा ने रिश्ते को कलंकित कर पहले तो अपनी भांजी से इश्क फरमाया,
फिर बात बिगड़ी तो ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। लेकिन इस नाजायज रिश्तों की कहानी में एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जिसने भांजी के प्लान में फंसकर मामा का मर्डर कर दिया। झांसी में मामा और भांजी की प्रेम कहानी में जब मामा का दोस्त का किरदार सामने आया, इसके बाद खौफनाक साजिश सामने आई। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए मामा की हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। खुलासे में यह बात सामने आई है कि भांजी का प्यार उसके मामा से हो रहा था और ये बात मामा के दोस्त को पता चली। इसके बाद मामा का दोस्त भी उसकी भांजी से प्यार करने लगा और जब भांजी की नज़दीकी उसके दोस्त से बढ़ी, इसके बाद मामा ने खौफनाक साजिश करते हुए सबसे पहले अपनी भांजी के अश्लील वीडियो बनाए। इसके बाद अपने दोस्त के भी दिल्ली में जाकर के अश्लील वीडियो बना लिए। तारीख 7 फरवरी, वक्त शाम 4 बजे, जगह बड़ा गांव थाना झांसी। यानी करीब 4 महीने पहले बड़गांव इलाके से जितेंद्र नाम का युवक संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गया। पहले एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन। घर वालों के माथे पर अब टेंशन की लकीरें आने लगी थी। लिहाजा परिवार ने पुलिस को खबर दी कि उनका बेटा लापता है, लेकिन कहां गया किसी को पता नहीं। यानी 7 फरवरी को जितेंद्र घर से लापता हुआ और 9 फरवरी को एमपी बॉर्डर पर एक युवक की लाश मिली, जिसकी पहचान परिवार ने जितेंद्र के तौर पर की। यानी जो जितेंद्र कल तक लापता था, अब उसकी हत्या हो चुकी थी। लेकिन पुलिस के सामने सवाल ये था कि जितेंद्र का कातिल कौन है, जितेंद्र का कत्ल क्यों किया गया, कातिल झांसी से ग्वालियर तक जितेंद्र को कैसे लेकर पहुंचा। ऐसे तमाम सवाल थे, लेकिन पुलिस के पास किसी भी सवाल का अब तक कोई जवाब नहीं था। इसी बीच पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, तो इस केस से जुड़ी सन्न कर देने वाली जानकारियां सामने आने लगी। और जब वो संकेत से अटैच हो गई, जब उससे उसका अफेयर हो गया, तो उसने ये बात संकेत को भी बताई थी। फिर संकेत उसमें इंटरफेयर करने लगा, तो संकेत को मृतक ने एक दिन किसी बहाने से दिल्ली लेकर के गया। वहां पे प्रोस्टिट्यूट बुला करके उसके अश्लील वीडियो इसने बना लिए थे। फिर संकेत को भी ये ब्लैकमेल करने लगा वो वीडियो के माध्यम से कि तुम्हारी अश्लील वीडियो मेरे पास है, तो उससे पैसा भी मांगने लगा। संकेत नाम के युवक को हिरासत में लेते ही पुलिस को कई जानकारियां हाथ लगी। पता चला कि जितेंद्र का अपनी भांजी से प्रेम प्रसंग था। जितेंद्र ने भांजी के अश्लील वीडियो भी बना लिए थे, लेकिन लड़की ने जब जितेंद्र से बात करना बंद कर दिया तो मामा उसे ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए लड़की ने मामा के दोस्त से नजदीकियां बढ़ा ली और यहीं से मामा जितेंद्र के कत्ल की साजिश की बुनियाद पड़ी। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में आगे बताया कि जितेंद्र और संकेत दोनों दोस्त थे, लेकिन जब दोनों एक ही लड़की के प्रेम में फंस गए तो आपस में झगड़ा होने लगा। जितेंद्र की ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए भांजी ने संकेत के साथ मिलकर साजिश रची, जिसके तहत संकेत जितेंद्र को मंदिर के बहाने दतिया लेकर गया, जहां नशीली दवा खिलाने के बाद उसकी हत्या कर दी और शव को एमपी में ही नदी में फेंक दिया। लेकिन करीब 4 महीने की मशक्कत के बाद पुलिस उस कातिल और उसके दोस्तों तक पहुंचने में कामयाब हो गई, जिसने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। परेशान किया और करीब 70-80 हजार रुपए उससे ले लिए। फिर संकेत को ये दोनों बातें खटकने लगी। इसको लगा ये लगातार हमको ब्लैकमेल कर रहा, तो इसने ये मारने की प्लानिंग बनाई और इसको दतिया दर्शन करने के बहाने ले गया और अपनी कार में बैठाकर इसको कोल्ड ड्रिंक्स में नींद की गोलियां दे दी, जिससे ये जब नींद में आने लगा तो इसका गला दबा करके हत्या करने के पश्चात इसको ग्वालियर ले जाकर के नहर में इसकी डेड बॉडी फेंक दी। यानी रिश्तों को कलंकित करने वाले शातिर मामा को अपनी हरकतों के चलते उसके ही दोस्तों ने मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस कत्ल की मिस्ट्री सुलझाने में पुलिस को करीब 4 महीने का वक्त लगा, लेकिन अब तीनों कातिल पुलिस की गिरफ्त में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात करेंगे फिरोजाबाद में हुई एक दिल दहला देने वाली वारदात की। बीते 10 जून को 10वीं की छात्रा की हत्या मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो अपने प्रेमी से संबंध बनाया करती थी, लेकिन मुझे मना कर दिया और इसीलिए पहले गैंगरेप किया और फिर बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया।
10वीं की छात्रा की गैंग रेप के बाद हत्या। हत्यारों का खौफनाक कबूलनामा। प्रेमी से बनाती थी संबंध, मुझे मना किया तो मार डाला। दस जून को फिरोजाबाद में 10वीं की छात्रा की हुई हत्या के मामले में दिल दहला देने वाला खुलासा हुआ है। एक वारदात जिसे महज हत्या मान रहे थे लोग, उसका सच सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पुलिस ने खुलासा करते हुए तीनों दरिंदों को गिरफ्तार किया। छात्रा के जानने वाले ने ही उसकी अश्लील फोटो और वीडियो दिखाकर इस वारदात को अंजाम दिया, जिसमें छात्रा के प्रेमी दोस्त भी शामिल थे। फिरोजाबाद के थाना टुंडला इलाके के एक गांव के जंगल में शनिवार को 10वीं की एक छात्रा की डेड बॉडी मिली थी। छात्रा शुक्रवार की दोपहर 3 बजे से अपने घर से गायब थी। घर के लोग उसे सब जगह तलाश रहे थे। इसी बीच शनिवार को छात्रा का शव मिलने की जानकारी परिवार के लोगों को मिली। शव मिलने के बाद से गांव के लोगों में गुस्सा था। पुलिस टीम को भी गांव में तैनात किया गया था। लेकिन अब इस केस में जो खुलासा हुआ है उसे जानकर आप सन्न रह जाएंगे। संकेत जितेंद्र की मौसी की बेटी से इसके जो मृतक है इसके रिलेशन हो गए थे, जिसका इसने वीडियो बना लिया था। बाद में संकेत से इसके जो मौसी की लड़की। रुक रही छोटे से ब्रेक।